बिलावल भुट्टो ने कहा है कि एमक्यूएम और नून लीग के इत्तेहाद से अब हमें कोई नुकसान नहीं होगा। शर्मिला साहिबा, आपसे जानना चाहूँगी कि सियासी जमातों का गठजोड़ सामने नज़र आ रहा है। एंटी पीपल्स पार्टी एक कहने की कैंपेन से बनने लगी है। अभी तो एमक्यूएम और पीएमएल तजब्जुब का शिकार हैं कि वो सामने मिलकर बैठेंगे भी या नहीं, जैसे कि फ़ारूक सत्तार साहब का आज बयान आ गया है। तो अगर ये कैंपेन पूरी बन जाती है, पूरी एक कहने की लीड बन जाती है, तो पीपल्स पार्टी के पास अब जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड का भी गिला आ रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो क्या इन तमाम सियासी जमातों के गठजोड़ के बाद कोई स्पेस बनती है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शंस में भरपूर तरीके से इन तमाम सियासी जमातों को जवाब दे? और जबकि बिलावल भुट्टो बड़ी यकीन के साथ कह चुके हैं कि लाहौर से तो वज़ीर आज़म नहीं होगा इस बार। देखें, बात यह है कि किसी की भी गठजोड़ हो, कोई भी कोalitions बने इलेक्शन के हवाले से, कोई भी सीट एडजस्टमेंट करें, दैट डज़ नॉट बॉदर अस। इससे हम ये नहीं कहते कि इसमें हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये तो एक इलेक्शन प्रोसेस है। अगर कोई किसी के साथ इत्तेहाद में जाके इलेक्शन लड़ना चाहता है तो दे आर फ्री टू डू इट। ये डेमोक्रेसी है, हमें इससे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि अगर एक जमात को फ्री हैंड दिया जा रहा है जल्द से जुलूस करने के लिए, दूसरी जमात की कुर्सियाँ भी उठाई जा रही हैं, तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर तो कानून के अंदर हर कोई एक बराबर है, तो हर किसी को एक बराबरी की सतह पे मौक़े दें कि वो अपने मैनिफेस्टोज के साथ इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जाए, जल्द से करे, जुलूस करे। कोई इसकी जमात में शमूलियत इख्तियार करना चाहता है तो वो फ्री एंड फेयर तरीके से कर सके। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। और अगर 2018 का सिलेक्शन गलत था तो फिर 2024 का भी सिलेक्शन गलत होगा। इस बार अगर बैलेट पे डाका पड़ा तो इस मुल्क में मज़ीद बेचैनी बढ़ेगी। ये जो एक सियासी इंस्टेबिलिटी है, बेचैनी है, इसमें बढ़ाव आएगा। ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान में फ़ाल जमहूरियत के लिए बहुत ख़तरनाक है। यानी कि शर्मिला साहब, आप कहना चाह रही हैं कि इस बार कुछ चांसेस हैं कि इस दफ़ा फिर से बैलेट के ऊपर दोबारा से डाका पड़ सकता है? देखिए अनमोल, इस वक्त तो अनफॉर्चुनेटली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो उस किस्म की शिद्दत के साथ पाकिस्तान फ़लस्तीन का मुकदमा नहीं लड़ सकता जैसे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के दौर में लड़ सकता था। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि निगरां वज़ीर आज़म या निगरां वज़ीर ख़ारजा जो है इसके ऊपर अपना एक अहम किरदार नहीं अदा कर सकते। सबसे पहले तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी हम इमदाद कर सकें फ़लस्तीन के बेचारे मज़लूम लोगों के लिए, वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हो। फिर जो यूनाइटेड नेशंस की करारदादें हैं उसके ऊपर और कोशिश ये करनी। देखिए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे अब लीडरान रहे नहीं हैं, और अनफॉर्चुनेटली उस ज़माने में आपको याद है जिस तरह OIC ने काम किया, तमाम इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया, और फिर आपको याद होगा पाकिस्तान वो आए। वो उसके बाद तो ऐसा कोई लीडर पैदा ही नहीं हुआ, या उसको मौका। शहीद बीबी थी लेकिन उनको इतना मौका नहीं मिला, 2-2 ढाई साल की हुकूमतें, फिर वो शहीद हो गई। हमें इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करना पड़ेगा और एक शील्ड की तरह, एक ढाल की तरह हमें फ़लस्तीन की मदद करनी पड़ेगी। इस वक्त जो एक खामोशी है इस्लामी ममालिक की जानिब से, वो मैं तो कहूँगी कि इट इज़ डेफनिंग। और जिस तरीके से कुछ ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट करते थे कि वो फ़लस्तीन की मदद को आएंगे, वो बल्कि उल्टा इज़राइल की मदद कर रहे हैं। अगर सऊदी अरेबिया ही 2 दिन का तेल बंद कर दे तो इनके तो मिसाइल्स ही ना उड़ सकें। यही एक मैसेज होगा और यहीं पर उनको एक बहुत बड़ा धचका मिलेगा। जी ठीक है शर्मिला साहिबा।